आगे भी करो अरे हाँ भगवती राज राजेश्वरी की जय। मित्रों, लगभग 100 महीने बाद मैं वापस पहुंचा हूँ आज, और कुछ श्रीनगर में विश्राम करने के बाद मैं अभी पहुंचा हूँ माता श्री के चरणों में। और क्योंकि सुबह शाम दोनों समय पे मुझे पट्टी बदलनी होती है, शाम को 4 बजे फिर मैं वापस चले जाऊंगा श्रीनगर। और 11 तारीख पुनः मुझे देहरादून के लिए प्रस्थान करना होगा। 12 तारीख को मुझे फिर डॉक्टर के पास जाना है। भले शारीरिक स्थिति से मैं आने में असमर्थ था, लेकिन मन को नहीं समझा पाया, और ये भक्तजन भी आए हैं गवाना से। हाँ बेटा, आपको शुभ नाम क्या है? मोहिंदर चौहान। मोहिंदर चौहान जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बेटे को भी दिखा भाई, ये भी आई है। नाम बोल बेटा। नीलम चौहान। नीलम चौहान, बहुत सुंदर। तो मन नहीं माना और मैं के लिए चला आया। पट्टी बदलने के बाद से गुड डे संतुलित है, और शाम को 4 बजे मुझे फिर वापस श्रीनगर जाना होगा। ये माता श्री की ही कृपा है और उसी की इच्छा का परिणाम है कि मैं मौत के मुंह से पुनः वापस आया हूँ। इसने बार बार अपने चमत्कार दिखाए हैं। सुख दुख तो जीवन के हिस्से हैं, जीवन मृत्यु ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन भगवती की इच्छा होगी कि मैं कई बार प्राण के संकट से उबर करके यहाँ पहुँच जाता हूँ। तो सोचा कि 4 बातें आप भगवती से आप प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी भक्त भगवती के देश विदेशों में हैं, प्रदेश और प्रदेश से बाहर हैं, मैं सबकी ओर से प्रणाम करने आया हूँ। जीवन है, आज है तो कल नहीं है। अब हम आज हैं, कल का भरोसा नहीं है। तो आप सबकी ओर से भी माता श्री को मैं प्रणाम करने आया हूँ, और कुछ बातें भी आपसे साझा करना चाह रहा हूँ। मैं उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ, विशेषकर डॉक्टर धन सिंह रावत जी का, जिन्होंने 38 साल की लिखा पढ़ी को सफल किया है, और पौड़ी, खिरसूर, देवलगढ़, धारी देवी और श्रीनगर को पर्यटन क्षेत्र घोषित कराते हुए शासन आदेश जारी किया। 1,68,00,000 और शायद 55,000 रुपया ये पर्यटन सर्किट के केवल देवगढ़ के लिए स्वीकृत है। अन्य जगहों के लिए, कमलेश्वर के लिए, क्यूकालेश्वर के लिए, खिरसू के लिए, धारी देवी के लिए अलग से बने हैं। तो बहुत बहुत आभारी रहूँगा उनका। और भगवती की उम्र में मुझसे छोटे हैं,
तो भगवती की ओर से उनको मैं अपना आशीर्वाद भी देता हूँ कि आप लोग निरंतर सपरिवार प्रगति करते रहे, सकुशल रहे। पर्यटन क्षेत्र घोषित हो गया और अभी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आज इतने दिनों बाद मैं आया हूँ, उसी रास्ते से मैं जानबूझ के आया। धीरे धीरे रेलिंग उखाड़ दी गई थी लगभग 1.5-2 महीने पहले। कार्यदायी संस्था है गढ़वाल मंडल विकास निगम पौड़ी गढ़वाल और विभाग के मालिक है क्षेत्रीय पर्यटन विकास अधिकारी पौड़ी। ऐसी संस्थाओं को कार्य दिया गया है जिन्होंने इस कार्य में बहुत ज़्यादा विलम्ब कर दिया है। अगर इनको कार्य जल्दी प्रारंभ नहीं करना था तो मंदिर बार पर लगी हुई रेलिंग को नहीं उखाड़ना चाहिए था। उस रास्ते में प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी जाते आते हैं। बूढ़े बुजुर्ग श्रद्धालु जो है ऊपर तक आते हैं। रेलिंग थी, रेलिंग पकड़ के सब लोग यहाँ पहुँचते थे, फिर आसानी से नीचे उतरते थे। आज आकर के मुझे देख करके बड़ा दुख हुआ, जबकि इनके ठेकेदार से जो इनका पर्यटन विभाग से जिस आदमी को ठेका मिला है उनसे मेरी बात हुई कई बार फोन पर। उन्होंने आज और कल का आश्वासन दिया है। यही निर्माण दायी संस्था, उनसे मेरी बात हुई। पौड़ी क्षेत्र पर्यटन अधिकारी कार्यालय में जो यही बात थे उनसे मेरी बात हुई। गढ़वाल मंडल वालों से बात हुई और जो जेई जो है ठेकेदार की तरफ से नियुक्त है टेबल में, उनसे मेरी बात हुई। सब ने कहा कि हम आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। आज जो है पहले हम कॉरिडोर बनाएंगे इस मार्ग का, मंदिर मार्ग पे कॉरिडोर बनेगा जो कि पोखा बाजार से नीचे से सीधे राजस्थान तक पहुंचेगा। फिर यहाँ से गौरव मंदिर होते हुए नीचे सड़क पे जाएगा। इसमें जो है लॉकिंग टाइल्स पहले लगनी है। अब जो है जब रेलिंग भी उखाड़ दी, सब कुछ कर दिया इन्होंने, केवल रास्ते की सफाई की है। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने रास्ते की सफाई की है। लेकिन कार्य बहुत विलम्ब हो गया है और बार बार निवेदन करने पर भी पर्यटन विभाग क्षेत्रीय पर्यटन विकास अधिकारी पौड़ी, अगर मेरी बात को सुन रहे हो तो ध्यान से सुन रहे। निर्माणदायी संस्था गढ़वाल मंडल विकास निगम के यही अगर मेरी बात को समझ रहे हो तो समझे, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपसे कार्य नहीं होता है तो निश्चित है 10 दिन के भीतर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलकर के देहरादून में उनसे मांग करूंगा कि इस कार्य को किसी अन्य निर्माणदायी संस्था को दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैं डॉक्टर धन सिंह राव जी को करता हूं। उन्होंने बड़ी रुचि दिखाई और लंबी तपस्या के बाद ये जो है पर्यटन सर्किट से जुड़ा है देवल को। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये नहीं लगता है। 21 तारीख को डॉक्टर धन सिंह राव जी का यहाँ पर कार्यक्रम था, मैं उस कार्यक्रम में था। उनके स्वागत के लिए, उनका आभार व्यक्त करने के लिए हमने अपनी बात रखी। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मैं ऊपर आराम के लिए चला आया। कहते यहाँ के एक जनप्रतिनिधि ने कहा कि नहीं ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, हम सबकी मांग थी पहले से। मैं संबंधित व्यक्ति को भी इस वीडियो के माध्यम से ये कहूँगा कि अगर आपने आज तक पर्यटन के विषय में एक भी पत्र मुख्यमंत्री को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को या यूपी के कार्यक्रम में यूपी के किसी मंत्री को लिखा है तो आपको खुल करके वो बात कहनी चाहिए। आप क्रेडिट किसी को नहीं देना चाहते, काम करे कोई और क्रेडिट ले कोई। खैर, यहाँ पर मैं आग्रह करूँगा भी एक बार पुनः निर्माणदायी संस्था गढ़वाल मंडल विकास निगम पौड़ी से और संबंधित ठेकेदार कोई बोगना जी हैं, धीरेन्द्र बोगना जी, क्योंकि जिनका आवास देहरादून में है, उनसे आग्रह करूंगा 10 दिन के भीतर अगर कार्य शुरू नहीं किया तो निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उत्तराखंड से देहरादून में उनके आवास से मिलूंगा और ये मांग रखूंगा कि निर्माणदायी कार्य संस्था को तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। कार्य से किसी और संस्था को जो है कार्य दिया जाए। दूसरा धन्यवाद करता हूँ मैं चिरंजीव अपने बेटे प्रिय सुबोध मियाल को। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा आपको, आपने इतिहास रच दिया। और मैं 3-4 साल से उनके पीछे लगा हुआ था कि बेटा इस मंदिर का जीर्णोद्धार होना है, मेरे जीते जी कार्य हो जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानूंगा। और मेरे आग्रह को देखते हुए
मेरी शारीरिक अस्वस्थता को देखते हुए, मेरी मानसिक स्थिति को देखते हुए और माँ भगवती की इच्छा को समझते हुए उन्होंने जो है माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार से श्री राजराजेश्वरी सिद्धपीठ, जो कि मूल सिद्धपीठ है भगवती का, आजकल तो सिद्धपीठ लोग जो है आज मंदिर बना रहे, कल का बोर्ड लग जाता कि सिद्धपीठ है साहब। दोस्तों ये जागृत सिद्धपीठ है, यहाँ का हर पत्थर कण सिद्ध है, इसलिए मूल सिद्धपीठ है भगवती राजेश्वरी का। और इस सिद्धपीठ ये हमारी पारंपरिक धरोहर है, इस धरोहर की सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो हमारी इस मांग पर बेटे सुबोध ने बड़ी गंभीरता से विचार किया। मैं कई बार उनके आवास पे मिला और निवेदन किया। हमारा निवेदन माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया और माननीय धामी जी के द्वारा 73 लाख और कुछ हजार रुपया श्री राजराजेश्वरी सिद्धपीठ देवगढ़ के मंदिर भवन के सुरक्षा हेतु स्वीकृत किए। शासनादेश जारी हुआ, टेंडर उसका घोषित हो चुका है, टेंडर प्रकाशित हो चुका है और शायद आज कल में उसकी लास्ट डेट है। कल मैं श्रीनगर में था। मैं आभार व्यक्त करूंगा राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंता श्री तरोल कमोल साहब का, अधिशासी अभियंता हैं श्रीनगर में। उन्होंने मेरी अस्वस्थता के विषय में सुना, वो मेरे आवास पे श्रीनगर में आए, मैंने उनसे इस बात की चर्चा की। उन्होंने कहा कि गुरु जी बहुत जल्दी आचार संहिता लगने से पूर्व जो है मंदिर का जो जीर्णोद्धार होना है उस कार्य को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ बेटे सुबोध जी को, मुख्यमंत्री श्री धामी जी को और निर्माणदायी संस्था राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र गढ़वाल के अधिशासी अभियंता कमोल साहब को, उनके सहायकों को कि भगवती आप पर कृपा करे। और बेटा सुबोध, आपने जो है एक इतिहास रच दिया है। देखिए हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे, एक दिन किसी ने सबको ही जाना है दुनिया से, लेकिन इस धरोहर की सुरक्षा के लिए जो आपने प्रयास किया, ये पैसा स्वीकृत कराया है, इसका सदुपयोग होना चाहिए और बहुत ढंग से जो है मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए। पुनः माँ भगवती श्री राजराजेश्वरी जी से आप सबकी सुमंगल, आप सबके सुमंगल भविष्य के लिए आप जहाँ रहें मस्त रहें, व्यस्त रहें, भगवती आप सब पर कृपा करे और ये आशीर्वाद भगवती का सभी भक्तों पर बना रहे। धन्यवाद। मैं कुंजिका प्रसाद उनियाल, मुख्य पुजारी श्री राजराजेश्वरी सिद्धपीठ देवलगढ़। और शाम को 4 बजे मुझे पुनः श्रीनगर जाना है और 11 तारीख को मैं देहरादून जाऊंगा, 12 को मुझे चिकित्सक के पास जाना है। बाकी आगे भगवती की इच्छा है, क्या होता है, अगर माई की कृपा होगी तो पुनः मैं यहाँ पर माँ भगवती की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। और आप सबके लिए जिस प्रकार से निरंतर दैनिक हवन की परंपरा जो बनी वो बनी हुई है। यहाँ पर मेरा बेटा शक्ति प्रसाद है, बड़ा मंदिर वो आजकल संभाल रहे हैं और पूरी पूजा व्यवस्था जो चलती है, जो दैनिक परंपरा की व्यवस्थाएं हैं, जो दैनिक हवन है, वो बेटा यहाँ पर निभा रहा है। मुझे इस बात का बड़ा संतोष है क्योंकि हमारी पैतृक धरोहर है और पारंपरिक जो पूजा है वो बंद नहीं होनी चाहिए। बेटा शक्ति इसके अपना काम कर रहे हैं। आप लोग आइए, माँ भगवती का आशीर्वाद लीजिए और माँ भगवती जरूर सब पर कृपा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।